बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो परांठे लेके आई हूँ ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ यकीन जानिए आप होटलों के भी परांठे भूल जाएंगे। और जो फीलिंग वाले परांठे हम बनाने जा रहे हैं ना, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो इतने मैं कहती हूँ आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे, बड़े छोटे सब खुश होकर खाएंगे। इन मौसमों में, बरसात के मौसम में, ज़्यादातर बारिशों के मौसम में बना के एंजॉय करें। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया है, गंदम का आटा है। आप चाहे मैदा ले सकते हैं, कोई भी दूसरा वाइट आटा ले सकते हैं, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गूंदना है, जैसे हम घर में अक्सर आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही आपने इसको गूंद के ना रख लेना है। कोई आपने झंझट नहीं करना कि इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ें जाएंगी, सवाए सिर्फ एक नमक जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो इसको गूंद के ये देखते हैं हमने साइड पे कर देना, ठीक है। फ्रिज में रख देना, क्योंकि आजकल काफ़ी गर्मी है, इसको डांप के रखिएगा, ऐसे ही ना रख दीजिएगा, ठीक है। उतनी देर में हमने जाके पैन गर्म कर लिया थोड़ा सा। तो इसमें हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी के ऐड कर देंगे, ठीक है। आपके पास बटर है तो वो बेस्ट है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। घी है तो ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है। कोई मसला नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ होगी तो हमारी रेसिपी बनेगी। आप घर में बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। यहाँ मैंने ऑरेंज गाजर ली है, हाफ़ गाजर थी ये। एक अदद प्याज था जो, ठीक है, इसको भी मैंने कट कर लिया था। पत्ता गोभी का आधा फूल था, ठीक है, आधा तकरीबन होगा 150 ग्राम का, ठीक है। और सब्ज़ मिर्चें मैंने लिए तकरीबन 4 से 5 अदद, जिनको मैंने अच्छे से कट कर लिया था, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वाली थी तो इसलिए ये 5-6 से एक ये 8-7 बन जाती है सब्ज़ मिर्चें, तो के छोटी वाली मिर्ची नहीं थी, ठीक है। तो इन सबको मैंने ना फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाए ना, आपको सारे जितने भी हमने चीज़ें ऐड की है ना, सबकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बहुत प्यारी फ्राई होती जाएंगी और आपको भी नज़र आ जाएंगी काफ़ी हद तक। आपने 2 से 3 मिनट मुसलसल इनको ऐसे मैच करते जाना है और माशाल्लाह अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप अपने घर वालों को बना के खिलाएं जब आपका सालन बनाने का मूड ना हो, ठीक है, कुछ भी बनाने का मूड ना हो, दोपहर के खाने में आप ये बना के ज़रूर एंजॉय करें। तो यहाँ मैंने ये देख सकते हैं टमाटर का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिया, जो दरमियान वाले बीज है वो रिमूव कर दिए थे। तो इस तरह लंबे साइज़ में कट कर लिया। आप छोटे साइज़ में भी कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा जो बीज वगैरह है ना वो ना ऐड कीजिए, ताकि उसमें पानी होता है तो हमारी जो फीलिंग होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, क्योंकि हमने आटे भी में नमक ऐड किया हुआ है। तो रेड मिर्च कश्मीरी है, ये तीखी नहीं होती, ठीक है। ये हाफ़ टी स्पून ही मैंने धड़ा मिर्च ऐड किया है, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून आम रेड मिर्च जो घर में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा साबुत, ठीक है। और यहाँ मैं डालूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से करना है मैच, ठीक है। आपने इसमें पानी का कतरा नहीं ऐड करना। जब मसाले डालें तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिएगा, लो फ्लेम पे इसकी बुनाई कीजिएगा, ठीक है। ना तो ये जलने का डर होगा फिर आपको, और ना ही इनकी जो वो होती है ना, जब हम अक्सर बुनाई करते हैं तो गले को भी मिर्च पड़ती है, वो भी नहीं मसला होगा आप लोगों को। तो आपने पानी है इसमें ऐड नहीं करना। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको ऐसे ही भून लेना है अच्छे से। जब आपके मसाले अच्छे से भुने जाए ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा माशाल्लाह। तो ये फीलिंग जब हमारी चटपटी सी बनेगी ना, पत्ता गोभी की जो फीलिंग हम परांठों के लिए बनाते हैं ना, तो ये ऐसे ही लगता है जैसे चिकन वाले परांठे हम खा रहे हैं। तो 2 अदद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही स्पाइसी बनने वाले हैं माशाल्लाह। जो बच्चे आपके, मैं कहती हूँ, परांठा नहीं खाते, खाने से जान छुड़वाते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से परांठे बना के दें, मैं कहती हूँ इतने शौक़ से खाएँगे, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज की हमारी रेसिपी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने अंडे भी ऐड किए हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको भी मैं साथ ही फ्राई करूँगी, ताकि इनकी जो स्मेल होती है ना अंडों की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने ये नहीं करना कि फटाफट चूल्हा तेज़ किया नीचे से तो कर लिया, फिर वो अंडों की ना स्मेल भी आएगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हाफ़ लेमन का जूस भी ऐड कर सकते हैं।
तो मैं नहीं डालने वाली, तो मैं इसको ऐसे ही लो फ्लेम पे इसको ठीक है फ्राई कर रही हूँ सबको। ठीक है, फिलिंग अच्छे से जब फ्राई हो जाएगी तो ये देख सकते हैं आपको ना नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये फिलिंग बिल्कुल भी साथ चिपकेगी नहीं, लहदा ही नज़र आएगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से मैंने चूल्हा बंद कर दिया, नीचे से तैयार हो चुकी थी। तो अब इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड करूँगी, खुशबू के लिए बेस्ट होती है माशाल्लाह, और जायका भी लाजवाब आ जाता है। तो सब्ज़ धनिया मैंने चूल्हा नीचे से बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप एंड पे डालिएगा, बहुत ही मज़ा आता है इसका। इसको हमने साइड पे रख देना ठंडा होने के लिए, उतनी देर तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था ना, उसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। ठीक है, और पेड़ों को हमने आम तरीके से जैसे ये रोटी हम बनाते हैं बेलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, मेरे पीछे से काफ़ी शोर आ रहा है मेरे बच्चों का, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उनकी आवाज़ अब उनको घर से बाहर तो नहीं भेज सकती। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपने ना इसको आम जैसे हम रोटी बेलते हैं ना वैसे ही बेल लेना है। तो जो हमने फिलिंग तैयार की है ना, ये आप उस वक्त इस्तेमाल कीजिएगा जब ठंडी हो जाए। तो ये मैंने पंखे के नीचे रख दी थी, तो इसको जल्दी से मैंने ठंडा कर लिया। गरम करेंगे ना तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपका जो आटा है ना बिल्कुल पतला सा हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, ठंडे फिर रोटी बिल्कुल ख़राब होने का डर होता है। ठीक है, तो फिलिंग को ठंडा करके इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम इसको गोल से हम समोसे की शेप देंगे माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। ये देखो 3 कोनों वाला हमारा पराठा बन के माशाल्लाह रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी आगे वाला थोड़ा सा काम रहता है हमारा, तो हमने क्या करना है इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो अब हमने इस पे ऊपर ना आपने कोई चीज़ भी नहीं ऐड करनी, इसके ऊपर ना आपने सिर्फ पानी, सादा पानी नहीं होता, वो हाथ की मदद से ना इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, ताकि हमने ना इसके ऊपर धनिया लगाना है, सब्ज़ धनिया। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा वो लगता है, ऊपर उसकी गार्निश हुई। तो ऐसे वो चिपकना नहीं था, तो इसके साथ ना वो साथ में ना इसके तो ऐसे चिपक जाएगा, ये देख सकती हैं पानी की मदद से। ठीक है, अगर घी से लगाएंगे तो घी से भी उतर जाएगा, जब हम इसको बनाएंगे ना परांठे को, तो जब पकाएंगे तब उतर जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लेना है। कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है और खाने में कितना मज़ेदार होगा माशाल्लाह। तो इसी तरीके से हमने बना लेना है। फ़िलहाल मैं 2 परांठे बनाऊँगी। ठीक है, तो आपको 2 बना के दिखा देती हूँ। बकाया ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जब मेरे बच्चे और शोहर मांगेगा ना तब बनाऊँगी। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, तो और मैंने कहा आपसे भी ये शेयर कर दूँ रेसिपी है। और वीडियो यहाँ तक देखते आ गए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और प्यारा सा अपने हाथों से एक छोटा सा लाइक भी कर दिया करें। लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते तो आप लोगों का इतना फ़र्ज़ तो बनता है ना एक छोटा सा लाइक करने में। तो ये देख सकते हैं हमारे दूसरा परांठा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हमने अब इसको भी ट्रे में रख लेना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी साइड पे मैंने चूल्हा गर्म करके रख लिया, उसके ऊपर डाल भी दिया है ये एक तो यहाँ थोड़ा सा ना मेरा कैमरा बंद हो चुका था, तो इसलिए कोई बात नहीं, अभी घी आपके सामने थोड़ा सा लगा लेती हूँ। एक साइड पे लगा लिया था, एक साइड पे लगा लिया। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है और लुक भी आ रही है। लग रहा है ना मज़ेदार, खाने में भी और देखने में भी मुंह में पानी आ रहा होगा मेरे भी आ रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। ये आप खाएंगे ना तो पत्ता गोभी का जो परांठा होता है ना, अक्सर मैं कहती हूँ ये चिकन का जो ना उसका ज़ायका इसमें से आता है, पता ही नहीं लगता कि इसमें आपने चिकन ऐड किया या पत्ता गोभी ऐड की है। इतना प्यारा इसका मज़ा होता है। ऊपर से जब हम इसमें चाट मसाले इस तरीके से मसाले चटपटा सा बनता है ना, तो बाज़ार से कई गुना जो बाज़ार की चीज़ों से अक्सर बच्चे कहते हैं हमने बाज़ार की खानी है। ठीक है, तो बाज़ार की इसी तरीके से बनाते हैं चटपटे से मसाले डाल के। ठीक है, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई है, फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने प्यारों से अपने बहन भाइयों से शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली को बना के खिलाइएगा। बरसात के मौसम में उनका दिल जीत लीजिएगा। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।